आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व। 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिया हिस्सा। प्रदेश में 5 स्थानों से निकाली जाएगी वीरांगना दुर्गावती गौरव यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे बालाघाट से शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका का न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आज भारत की गौरवशाली योग परंपरा का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के करीब 180 देशों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर योगाभ्यास किया। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत से आता है और सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह ये भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है। ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का भी एक तरीका है। ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व है। योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए सभी एक साथ आ रहे हैं। ये योग के दूसरे रूप की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि योग सभी मायनों में सार्वभौमिक है, क्योंकि इसमें न कॉपीराइट है, न पेटेंट, न ही रॉयल्टी पेमेंट करना होता है। प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आज जबलपुर में पूरी गरिमा और उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गैरिसन ग्राउंड में करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, स्मारकों सहित विभिन्न स्थानों पर आम लोगों ने बड़ी संख्या में योग किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा योग आज वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विश्व के हर कोने में ये जीवंत हो रहा है। ये हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि योग से शारीरिक, मानसिक और वैचारिक स्वास्थ्य मिलता है। योग शरीर, मन, आत्मा को जोड़ने का विधान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में योग को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सतना के आईटीआई ग्राउंड में उत्थान सेवा फाउंडेशन द्वारा सामूहिक योग अभ्यास करवाया गया। सागर जिले में विभिन्न स्थानों पर हजारों लोगों ने योगासन, प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं में भाग लिया। शहडोल में जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी सामूहिक योग किया गया। देवास जिले में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नीमच में निर्माणाधीन अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैतूल में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयगंज में आयोजित हुआ। धार और शिवपुरी में भी हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। अशोकनगर जिले के पर्यटन स्थल चंदेरी में सामूहिक योगाभ्यास ऐतिहासिक स्थल बादल महल में किया गया। मंदसौर जिला जेल में योग शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ में इस अवसर पर स्कूली छात्राओं के साथ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी योग किया। रतलाम में महादेव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर और केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो और विश्वविद्यालय के छात्रों, अधिकारी, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने भी सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों ने कठिन आसनों का प्रदर्शन भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 22 से 27 जून तक 5 स्थानों में
वीरांगना दुर्गावती गौरव यात्रा इन 5 स्थानों से निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को है। राज्य शासन ने वीरांगना के संघर्ष और बलिदान का स्मरण करने के लिए इन यात्राओं का आयोजन किया है। 5 यात्राओं का समापन शहडोल में 27 जून को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्राएं बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिंगरामपुर, जबेरा दमोह, रानी दुर्गावती के जन्म स्थान कालिंजर फोर्ट और धोनी सीधी से आरंभ होगी। हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया है कि जिले के लालपुर और पकरिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा तैयारी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने लालपुर हवाई पट्टी और पकरिया गांव का दौरा किया। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 60% हिस्से में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय तूफान का असर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में दिखेगा। वहीं चंबल और सागर संभागों में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ताइपेई ओपन बैडमिंटन 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्याल हेमंत ने आज अग्नेस कोरोसी को सीधे सेट में हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। उनका मुकाबला कल ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी टी.वाई. ताई से होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय और परुपल्ली कश्यप ने ताइवान में हो रही ताइपेई ओपन बैडमिंटन स्पर्धा के पुरुषों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने आज अपने अपने प्रतिद्वंदियों को सीधे सेट के खेल में पराजित किया। प्रणॉय अब चेंची टिंग और टॉमी सुग्रियार्तो के बीच होने वाली पुरुष सिंगल्स स्पर्धा के पहले दौर के विजेता के साथ खेलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज विश्व संगीत दिवस मना रहा है। इस दिवस को फेटे डे लॉ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वार्षिक समारोह है जो संगीत की शक्ति और इसकी वैश्विक भाषा को बढ़ावा देता है। राज्य शासन ने मिशन शक्ति योजना, संबल और सामर्थ्य उपयोजना अंतर्गत संबंधित विभागों से समन्वय और जिला और राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के सम्मान से सम्मानित किया गया। इंदौर में 18वीं वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा आयोजित एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अवार्ड 2023-24 अवार्ड फंक्शन में भोपाल दुग्ध संघ को यह सम्मान दिया गया। देवास जिले में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान के तहत सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता के लिए आज 1 दिवसीय विशेष अभियान टॉयलेट 23 का आयोजन किया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सागर के खुरई नगरपालिका के नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड में नालियों की सफाई का आकस्मिक निरीक्षण किया और लापरवाही पाए जाने पर कार्य के प्रभारी अधिकारी को निलंबित कर दिया। और भोपाल के ओवैस खान ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित HSF एक्सपो वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व। 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिया हिस्सा। प्रदेश में 5 स्थानों से निकाली जाएगी वीरांगना दुर्गावती गौरव यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे बालाघाट से शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।